स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में आप बेसिक जानकारी आपके पास है ही कि सर्कल होता क्या है, इसमें टर्म्स रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये सारी चीजें आप जानते हैं। सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सब चीजें आपके पास बेसिक जानकारी है। नाउ इस टॉपिक में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम जानेंगे टेंजेंट्स के बारे में। सर्किल और लाइन के बीच में एक रिलेशन है एंड दैट इज ए टेंजेंट, उसमें से एक टेंजेंट रिलेशन है, उसके बारे में हमारा आज की इस क्लास में, हमारे क्लास 10 में, इस सिलेबस में रहेगा। नाउ लेट अस सी कि क्या होता है टेंजेंट, उसको हम लोग पहले समझते हैं। क्या रिलेशन है उसको जानते हैं, उसको बहुत बेसिक से समझेंगे क्योंकि ये चीज हमको टेंजेंट्स आगे बहुत सारी चीजों में काम आने वाली है। नाउ लेट अस अगर मैं बात करूं, एक सर्कल है और एक लाइन है, तो उनके बीच में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नाउ लेट अस सी कि ये एक सर्कल है और एक लाइन है। तो लाइन जो है, इसके साथ लाइन और सर्कल में रिलेशन क्या हो सकता है, या तो ये सर्कल है और ये लाइन इसके दूर से ऐसे चली जा रही है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये लाइन यहां इसके बीच में से होती हुई चली जाए, सेम लाइन इसके बीच में से होती हुई चली जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जहां ये लाइन PQ है, लेट अस नेम इट, ये सेंटर O है, ये इसको दो पॉइंट्स पे A और B पे कट करती है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है जहां लाइन सर्किल को कट करती हुई जाती है, इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ये लाइन कहलाती है सीकेंट और इसको दो पॉइंट्स पे कट करती है, A और B। तो जो सेगमेंट है A और B, ये सेगमेंट क्या कहलाता है, इसको हम लास्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये सेगमेंट A और B लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। अब एक और पॉसिबिलिटी भी आती है, वो पॉसिबिलिटी ये आती है कि अगर ये लाइन सेगमेंट इसको सिर्फ एक कहीं पॉइंट पे टच करती हुई चली जाए, अगेन दैट सेम लाइन सेगमेंट, लाइन विच यहां पे कट नहीं कर रही है, यहां पे दूर से नहीं जा रही है, ये उसको टच करती हुई जाती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहां हमारे पास दो पॉइंट थे A और B, नाउ वी हैव ओनली वन पॉइंट, ये जिस पॉइंट से सीधे टच करती हुई चली जा रही है। नाउ दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। हम लोग अब इसके बारे में और सर्किल और टेंजेंट के बारे में, के रिलेशन के बारे में हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड आपके लिए आया है। देन व्हाट इज ए टेंजेंट? A tangent to a circle is a line that intersects the circle only one point, केवल एक और एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या हो गया, एक ऐसी लाइन हो गई जो सर्किल के किसी एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, इज नोन एज टेंजेंट। क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड कुछ चीजों को, कुछ बातों को हम लोग, कुछ रिलेशंस को हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, पहले तो ये वाला पॉइंट जो है, जो पॉइंट A है जहां से लाइन टच होके जा रही है, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां लिख रहा है, यहां से कांटेक्ट होके जा रहा है, एक ही पॉइंट है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक्स क्या है इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एक सर्किल है और यहां पे कोई पॉइंट है A, यहां से मैं एक लाइन जा रही है जो इस पॉइंट को टच करती हुई जाती है, दैट इज टेंजेंट किसी A पॉइंट से। A इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऐसे अगर मैं पूछूं या सोचूं कि इस सर्किल में ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, या इस सर्किल से ऐसी कितनी टेंजेंट जा सकती है, तो क्या आपको लगेगा कि इस सर्किल से कितनी टेंजेंट बन सकती है, सर्किल में कितनी टेंजेंट आ सकती है? सो आप कहां देखेंगे व्हाट इज सर्किल? अगर बेसिक पे जाएं, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो सर्किल में क्या है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं।
और एक हर पॉइंट को हम एज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर होगा तो कोई भी टेंजेंट यहां से ड्रॉ की जा सकती है, कहीं पे भी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी भी पॉइंट पे। तो कितनी टेंजेंट्स हम पूरे सर्किल में ड्रॉ कर सकते हैं? हम इस पूरे सर्किल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्किल जो है वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ओके, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर इनफाइनाइट, बट फॉर एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, अगर कोई इस तरह से सोचे तो इट विल बी वन एंड ओनली वन। केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये हमारे सोचने की बात है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस सर्किल के अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। तो अगर हम पूरे सर्किल पे बात करते हैं तो हम पूरे सर्किल में नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद एक बात आती है कि अगर मैं एक सेंटर लूं, इसके सेंटर, सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, नाउ दिस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो ये जो लाइन है ज्वाइनिंग दिस टेंजेंट टू द सेंटर ऑफ सर्किल, ये एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे और ये हमारी एक थ्योरम भी है, उसको वहां देखेंगे। पर अभी के लिए समझने के लिए इतना है कि एक पॉइंट से कोई एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। एक सर्किल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, और अगर सेंटर से हम उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट और रेडियस जो ज्वाइन हुआ वो लाइन, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ लेनी है, और फिर हम जो है आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट अस सी कि किसी एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। अलग अलग केसेस में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ये सर्किल है और कोई पॉइंट, इसका सेंटर O है और कोई पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P या तो सर्किल के अंदर हो सकता है, या सर्किल के बाहर हो सकता है, या सर्किल के ऊपर हो सकता है। तीन ही केस बनते हैं। तो लेट अस सी तीनों केसेस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आती हैं। नाउ इफ दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, ठीक है, यहां से पास होती हुई जो लाइन हमें बनानी है, देखते हैं कितनी आती हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस बन सकती हैं, बहुत सारी लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जितनी भी लाइंस हम बना सकते हैं, बहुत सारी लाइंस हम बना सकते हैं, पर हम देखेंगे कि ये सारी लाइंस सर्किल को दो पॉइंट पे कट करेंगी। सो ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी? These all lines will be called secants। ये इसमें से टेंजेंट कोई भी नहीं है, सारी लाइंस सीकेंट है, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है और इस पॉइंट को टच करती हुई जितनी भी लाइन जाएंगी वो दो पॉइंट्स में इसको कट करेंगी, ठीक है। तो कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं? 0 टेंजेंट्स, कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। अगर अब ये देखते हैं कि इसी पॉइंट को, अगर ये पॉइंट इस सर्किल के ऊपर होता, तो अगर ये पॉइंट P इसी सर्किल के ऊपर होगा तो कितनी लाइंस बन सकती हैं? इस पॉइंट से केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्किल के ऊपर कोई एक पॉइंट से, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज 1। बट अगर ये पॉइंट P सर्किल के बाहर कहीं पे दिया है, तब क्या होगा? ये पॉइंट P सर्किल के बाहर दिया है तो क्या होगा? यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ये हमने जानते हैं कि यहां पे कोई एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल के ऊपर, तो अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो केवल एक ही यूनिक लाइन बनती है। इसी तरह से यहां पे भी एक और पॉइंट है
तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो केवल एक ही यूनिक लाइन बनेगी। तो T1 और T2 ये दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे सर्किल के ऊपर जहां से टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ PT1 इज वन टेंजेंट एंड PT2 इज अनदर टेंजेंट। तो एक पॉइंट जो आउटसाइड द सर्किल है, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब क्या इन टेंजेंट्स की लेंथ में PT1 और PT2 में कोई रिलेशन है क्या? यस, द रिलेशन इज PT1 इज इक्वल टू PT2, यानी कि लेंथ of one tangent is equal to the length of other tangent from the same point outside the circle। ठीक है, इसको हम एक थ्योरम में प्रूव भी करेंगे, मगर हमारे याद रखने के लिए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ PT1 और PT2 दोनों इक्वल होंगी। चलिए इसी बात को हम एक थ्योरम में देख लेते हैं।